श्री ओम श्री ओम श्री ओम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमस्ते नमो नमः। अथ त्रयोविंशोऽध्याय। राजा पृथु की तपस्या और परलोक गमन। महामनस्वी प्रजापति पृथु के स्वमेव अन्नादि तथा पूर्वग्रामादि शर्ग की व्यवस्था करके स्थाम्बर जगम सभी की आजीविका को सुविधा कर दिया तथा सुविधा साधुजनोचित धर्मों का भी खूब पालन किया। मेरी अवस्था कुछ ढल गई है और जिसके लिए मैंने इस लोक में जन्म लिया था उस प्रजारक्षण रूप ईश्वराज्ञा का पालन भी हो चुका है। अतः अब मुझे अंतिम पुरुषार्थ अर्थात मोक्ष के लिए प्रयत्न करना चाहिए। यह सोचकर राजा पृथु अपने विरह में रोती हुई अपनी पुत्री रूपा पृथ्वी का भार पुत्रों को सौंप दिया और सारी प्रजा को बिलखती छोड़कर वे अपनी पत्नी सहित अकेले ही तपोवन चल दिए। वहाँ भी वे वानप्रस्थ आश्रम के नियमानुसार उसी प्रकार कठोर तपस्या में लग गए जैसे पहले गृहस्थाश्रम में अखंड व्रतपूर्वक पृथ्वी को विजय करने में लगे थे। कुछ दिन तो उन्होंने कंद मूल फल खाकर बिताए, कुछ काल भूखे पत्ते खाकर रहे, फिर कुछ पखवाड़ों तक जल पर ही रहे। इसके बाद वे केवल वायु से ही निर्वाह करने लगे। वीरवर पृथु मुनि वृत्ति से रहते थे। गर्मियों में उन्होंने पंचाग्नियों का सेवन किया। वर्षा ऋतु में खुले मैदान में रहकर अपने शरीर पर जल की धाराएं सहीं और जाड़े में गले तक जल में खड़े रहे। वे प्रतिदिन मिट्टी की वेदी पर ही शयन करते थे। उन्होंने शीतोष्ण आदि सब प्रकार के द्वंद्वों को सहा तथा वाणी और मन का संयम करके ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए प्राणों को अपने अधीन किया। इस प्रकार श्री कृष्ण की आराधना करने के लिए उन्होंने उत्तम तप किया। इस क्रम से उनकी तपस्या बहुत पुष्ट हो गई और उनके प्रभाव से कर्मफल नष्ट हो जाने के कारण उनका चित्त सर्वथा शुद्ध हो गया। प्राणियों के द्वारा मन और इंद्रियों के निरुद्ध हो जाने से उनका वासना निमित्त बंधन भी कट गया। तब भगवान सनत कुमार ने उन्हें जिस परमोत्कृष्ट आध्यात्म योग की शिक्षा दी थी उसी के अनुसार राजा पृथु पुरुषोत्तम श्री हरि की आराधना करने लगे। इस तरह भगवत परायण होकर श्रद्धा पूर्वक सदाचार का पालन करते हुए निरंतर साधन करने से परम ब्रह्म परमात्मा में उनकी अनन्य भक्ति हो गई। इस प्रकार भगवत उपासना से अंतःकरण शुद्ध सात्विक हो जाने पर निरंतर भगवत चिंतन के प्रभाव से प्राप्त हुई इस अनन्य भक्ति से उन्हें वैराग्य सहित ज्ञान की प्राप्ति हुई और फिर उस तीव्र ज्ञान के द्वारा उन्होंने जीव के उपाधिभूत अहंकार को नष्ट कर दिया जो सब प्रकार के संयस विपर्य का आश्रय है। इसके पश्चात देहात्मा बुद्धि की निवृत्ति और परमात्मा स्वरूप श्री कृष्ण की अनुभूति होने पर अन्य सब प्रकार की सिद्धि आदि से भी उदासीन हो जाने के कारण उन्होंने उस तत्व ज्ञान के लिए भी प्रयत्न करना छोड़ दिया जिसकी सहायता से पहले अपने जीव कोष का नाश किया था। क्योंकि जब तक साधक को योग मार्ग के द्वारा श्री कृष्ण कथामृत में अनुराग नहीं होता तब तक केवल योग साधना से ही उसका मोह जनित प्रमाद दूर होता है, भ्रम नहीं मिटता। फिर जब अनंत काल उपस्थित हुआ तो वीरवर पृथु अपने चित्त को दृढ़ता पूर्वक परमात्मा में स्थिर कर ब्रह्म भाव में स्थित हो अपना शरीर त्याग दिया। उन्होंने एड़ी से गुदा के द्वार को रोककर प्राणवायु को धीरे धीरे मूलाधार से ऊपर की ओर उठाते हुए उसे क्रमशः नाभि हृदय वक्ष स्थल कंठ और मस्तक में स्थित किया। फिर उसे ऊपर की ओर ले जाते हुए क्रमशः बाह्य रंध्र में स्थिर किया। अब उन्हें किसी प्रकार के सांसारिक भोगों की लालसा नहीं थी। फिर यथास्थान विभाग करके प्राणवायु को समिष्ट वायु में, पार्थिव शरीर को पृथ्वी में और शरीर के तेज को समिष्टि तेज में लीन कर दिया। हृदयाकाशाद देह वक्षिन्न आकाश को महाकाश में और शरीरगत रुद्रादि जलीय अंशों को
समष्टि जल में लीन कर दिया। इस प्रकार फिर पृथ्वी को जल में, जल को तेज में, तेज को वायु में, वायु को आकाश में लीन किया। तदंतर मन को अर्थात संकल्प ज्ञान में जिसके अधीन वह रहता है, उन इंद्रियों में, इंद्रियों को उनके कारण रूप तन्मात्राओं और सूक्ष्म भूतों के कारण अहंकार के द्वारा आकाश इंद्रिय और तन्मात्राओं को उसी अहंकार में लीन कर अहंकार को महत्व में लीन किया। फिर संपूर्ण गुणों की अभिव्यक्ति करने वाले उस महत्व को मायोपाधिक जीव में स्थित किया। तदंतर उस माया रूप जीव की उपाधि को भी उन्होंने ज्ञान और वैराग्य के प्रभाव से अपने शुद्ध ब्रह्म स्वरूप में स्थित होकर त्याग दिया। महाराज पृथु की पत्नी अर्ची भी उनके साथ वन को गई थीं। वे बड़ी सुकुमारी थीं, पैरों से भूमि का स्पर्श करने योग्य भी नहीं थीं, फिर भी उन्होंने अपने स्वामी के व्रत और नियमादि का पालन करते हुए उनकी खूब सेवा की और मनोवृत्ति के अनुसार कंदमूल आदि से निर्वाह किया। इससे यद्यपि वे दुर्बल हो गई थीं तो भी प्रीतम के कर स्पर्श से सम्मानित होकर उसी में आनंद मानने के कारण उन्हें किसी प्रकार कष्ट नहीं होता था। अब पृथ्वी के स्वामी और अपने प्रीतम महाराज पृथ्वी की देह को जीवन की चेतना आदि सभी धर्मों से रहित देख उस सती ने कुछ देर विलाप किया, फिर पर्वत के ऊपर चिता बनाकर उस चिता पर रख दिया। इसके बाद उस समय के सारे कृत्य कर नदी के जल में स्नान किया, अपने परम पराक्रमी पति को जलांजलि दे आकाश स्थित देवताओं की वंदना की तथा 3 बार चिता की परिक्रमा करके पति देव के चरणों का ध्यान करती हुई अग्नि में प्रवेश कर गईं। परम साध्वी अर्ची को इस प्रकार अपने पति वीरवर पृथु का अनुगमन करते देख सहस्त्रों वरदायिनी देवियों ने अपने अपने पतियों के साथ उनकी स्तुति की। वहाँ देवताओं के बाजे बजने लगे। उस समय उस मंदराचल के शिखर पर वे देवांगनाएं पुष्पों की वर्षा करती हुई आपस में कहने लगीं, अहो यह स्त्री धन्य है, इसने अपने पति राजराजेश्वर पृथु की मन वाणी शरीर से ठीक उसी प्रकार सेवा की है जैसे श्री लक्ष्मी जी यज्ञेश्वर भगवान विष्णु की करती हैं। अवश्य ही अपने अचिंत कर्म के प्रभाव से यह सती हमें भी लांघ कर अपने पति के साथ उच्चतर लोकों को जा रही है। इस लोक में कुछ ही दिनों का जीवन होने पर भी जो लोग भगवान के परम पद की प्राप्ति कराने वाले आत्मज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, उनके लिए संसार में कौन पदार्थ दुर्लभ है। अतः जो पुरुष बड़ी कठिनता से भूलोक में मोक्ष का साधन स्वरूप मनुष्य शरीर को पाकर भी विषयों में आसक्त रहता है, वह निश्चय ही आत्मघाती है, वह ठगा गया है। जिस समय देवांगनाएं इस प्रकार स्तुति कर रही थीं, भगवान के जिस परम धाम को आत्मज्ञानियों में श्रेष्ठ भगवत प्राण महाराज पृथु गए, महारानी अर्ची भी उसी पतिलोक को गईं। परम भागवत पृथु जी ऐसे ही प्रभावशाली थे। उनके चरित्र बड़े उदार हैं। जो पुरुष इस पवित्र चरित्र को श्रद्धा पूर्वक एकाग्रचित्त पढ़ता है, सुनता है अथवा सुनाता है, वह भी राजा पृथु के पद भगवान के परम धाम को प्राप्त हो। इसका सकाम भाव से पाठ करने से ब्राह्मण तेज को प्राप्त करता है, क्षत्रिय पृथ्वीपति हो जाता है, वैश्य व्यापारों में प्रधान हो जाता है और शूद्र में सुधार आता है। स्त्री हो अथवा पुरुष, जो कोई इस आदर पूर्वक 3 बार सुनता है, वह संतानहीन हो तो पुत्रवान, धनहीन हो तो महाधनी, कीर्तिहीन हो तो यशस्वी और मूर्ख हो तो पंडित हो जाता है। यह चरित्र मनुष्य मात्र का कल्याण करने वाला और अमंगल को दूर करने वाला है। यह धन यश आयु की वृद्धि करने वाला, स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला है और कलयुग के दोषों का नाश करने वाला है। यह धर्मादि चतुर्वर्ग की प्राप्ति में बड़ा सहायक है। इसलिए जो लोग धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को भली भांति सिद्ध करना चाहते हैं, उन्हें इसका श्रद्धापूर्वक स्मरण करना चाहिए। जो राजा विजय के लिए प्रस्थान करते समय इसे सुनकर जाता है, के आगे आकर राजा लोग उसी प्रकार भेंट रखते हैं जैसे पृथु के सामने रखते थे। मनुष्य को चाहिए कि अन्य सब प्रकार की आसक्ति छोड़कर भगवान में शुद्ध निष्काम भक्ति भाव रखते हुए महाराज पृथु के इस निर्मल चरित्र को सुने, सुनावे, पढ़े। विदुर जी, मैंने भगवान के महात्म को प्रकट करने वाला यह चरित्र तुम्हें सुना दिया। इसमें प्रेम करने वाले पुरुष महाराज पृथु की सी गति पाता है। जो पुरुष इस
प्रथु चरित्र का प्रतिदिन आदर पूर्वक निष्काम भाव से श्रवण करता है और कीर्तन करता है, उसका जिसके चरण संसार सागर को पार करने के लिए नौका के समान हैं, उन श्री हरि में सुदृढ़ अनुराग हो जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमस्ते। इति श्रीमद्भगवत महापुराण परमहंस संहिता चतुस्कंधे त्रयोविंशो अध्याय तत्सतः।